भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो भागवतम की कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद अध्याय 1 श्लोक 14 पे पाठ करेंगे। बाय डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की पहले लोग श्लोक रिसाइट करेंगे। ताव अपि एतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवित अवधि उपकल्प्य तत सर्वं तावत् यत् सांप्रहिकं तब अपि एतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीविता अवधि उपकल्प्य तत्सर्वं तावत् यत् सांप्रायिकं तब अपि एतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीविता अवधि उपकल्प्य तत्सर्वं तावत् यत् सांप्रायिकं तब अपि एतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीविता अवधि उपकल्प्य तत्सर्वं तावत् यत् सांप्रायिकं तब अपि सप्ताहं जीवितावधि उपकल्प्य तत्सर्वं तावत्
उपकल्पया तत्सर्वं तावत् यत् साम्प्रायिकम् भवति तर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पया तत्सर्वं तावत् यत् साम्प्रायिकम्। What meaning? तब your api also etarhi therefore Kauravya, who one born in the family of Kuru, Saptaham 7 days, Jivita duration of life, Avadhi up to the limit of Upkalpaya, get them performed, Tata those Sarvanam all, Sarvam all, Tavat so long, Yat which are Samprayakam ritual for the next life. Translation. Maharaj Parikshit, now your duration of life is limited to 7 more days. So during this time you can perform all those rituals which are needed for the best purpose of your next life. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Sukdev Goswami, after citing the example of Maharaj Khatwang, who prepared himself for the next life within a very short time, encouraged Maharaj Parikshit by saying that since he still had 7 days at his disposal, he could easily take advantage of the time to prepare himself for the next life. Indirectly, the Goswami told Maharaj Parikshit that he should take shelter of the sound representation of the Lord for the 7 days, still remaining in the duration of his life, and thus get himself liberated. In other words, everyone can best prepare himself for the next life simply by hearing Srimad Bhagavatam, as it was recited by Sukdev Goswami to Maharaj Parikshit. The rituals are not formal, but there are also some favorable conditions which are required to be carried out as instructed hereafter. तो हम लोग पहले प्रेयर कर लेंगे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा वयं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कहकर सभी से नम्र निवेदन है कि आप लोग सब आशीर्वाद करें ताकि मैं ये भागवतम पे चर्चा करने की जो सेवा है इसको गुरु परंपरा के आशीर्वाद से और गुरु परंपरा के अनुसार मैं इस पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर पाऊँ। हरे कृष्णा। तो लोग द्वितीय स्कंध में भगवान की साक्षात्कार का पहला कदम की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे पटपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्या इसके पहले महाराज खटवांग का एग्जाम्पल दिया गया था, उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो वार्ता हो रही है किसके और किसके बीच में हो रही है? ये जो श्लोक बोल रहे हैं कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। तो जस्ट इसके पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को किसके बारे में? खटवांग महाराज के बारे में। खटवांग महाराज कौन थे? तो खटवांग महाराज के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करके, क्योंकि इसी श्लोक में ये श्लोक इन बिटवीन श्लोक नंबर 14 और 15 के बीच में है और ये दोनों श्लोक से रिलेटेड है। परपट में शुरू में पिछले श्लोक का वर्णन है और सबसे लास्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं द रिचुअल्स आर नॉट फॉर्मल बट देयर आर ऑल्सो सम फेवरेबल कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट एज इंस्ट्रक्टेड हेयर आफ्टर। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी इंस्ट्रक्ट किए कि कैसे रिचुअल को कैरी करना है। तो ये जो श्लोक है स्पेशली इसका दोनों श्लोक से लिंक है, इसके पिछले वाले श्लोक से और इसके बाद वाले श्लोक से। तो थोड़ा थोड़ा दोनों श्लोक को मिला के हम लोग इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा पिछले श्लोक में खटवांग महाराज का उदाहरण प्रस्तुत किया गया था, तो खटवांग महाराज इस पृथ्वी के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। वो इतने शक्तिशाली राजा थे क्या जो स्वर्ग लोक है वहाँ पे इंद्र भगवान उनको आमंत्रित किए थे कि आप अब जो असुरों के साथ युद्ध में हमको हेल्प कीजिए। तो खटवांग महाराज हेवनली प्लेनेट गए, स्वर्ग लोक गए, ऊपर के लोकों में जाके इंद्र भगवान का हेल्प किए, इंद्रदेव का हेल्प किए और उनके हेल्प से जो इंद्रदेव विजयी भी हुए। और जब सारा कार्य उनका समाप्त हो गया, वहाँ पे युद्ध समाप्त हो गया, तो खटवांग महाराज पूछ रहे हैं इंद्रदेव से। पहले सारे जो डेमी गॉड्स हैं वो बहुत खुश हुए खटवांग महाराज के हेल्प से और सभी उनसे पूछने लगे क्या आप कुछ वर मांगिए, आपको क्या फैसिलिटी चाहिए।
जो भी भौतिक सुख सुविधा जो भी आप मांगेंगे हम आपको प्रदान करेंगे। तो खटवांग महाराज कुछ मांगे बिना एक प्रश्न करते हैं, क्या हमारे पास और कितना समय बचा हुआ है, इस जीवन का कितना समय बचा हुआ है। तो डेमीगॉड्स रिप्लाई करते हैं कि बस कुछ मोमेंट आपके लाइफ का बचा हुआ है। तो जैसे ही वो इस बात को सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि ये मोमेंट जो है मैं आत्म साक्षात्कार के लिए लगाना चाहता हूँ, और भले ही ऊपर के लोकों में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, तो सारे सुख सुविधाओं को छोड़ के वो नीचे पृथ्वी पे आते हैं और उस एक पल को यूज करके, उसको उपयोग करके वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। तो इसके परपट में प्रभुपाद जी कल लिख रहे थे क्या जो खटवांग महाराज जो हैं वो भले ही जो भी उनकी जिम्मेवारी है, उनको युद्ध के लिए बुलाया गया, वो सारे राज्य काज का कार्यभार संभाल रहे हैं, सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मुख्य कर्तव्य है, जो प्राइम ड्यूटी है, वो कभी नहीं भूलते हैं। वो प्राइम ड्यूटी कभी नहीं भूलते हैं। तो वो हर एक अपने भौतिक कार्यकलापों का संपन्न करने के दौरान भी जो प्राइम ड्यूटी है, जो प्रमुख, जो प्रधान जो कर्तव्य है, उसको वो कभी नहीं भूलें। तो मनुष्य जीवन का प्रधान कर्तव्य क्या है, तो परपट में ही प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या ये जो है अटेनमेंट ऑफ द बेस्ट सिचुएशन इन द नेक्स्ट लाइफ। तो हमारे अगले जीवन में जो हमारा सबसे अच्छा जो दशा है उसको प्राप्त करना, ये हमारा प्रमुख कर्तव्य है, प्राइम ड्यूटी है। और इसी प्रमुख कर्तव्य के लिए वो हेवनली प्लैनेट से खटवांग महाराज आते हैं इस पृथ्वी पे और सुप्रीम भगवान का शरण लेते हैं। और किस सुप्रीम भगवान का शरण लेते हैं, यहाँ पे उसमें लिखते हैं कमिंग डाउन फ्रॉम हेवनली प्लैनेट एंड टुक अल्टीमेट शेल्टर ऑफ ऑल सेफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो किनका शरण ले रहे हैं वो शरण ले रहे हैं ऑल सेफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो भौतिक रूप में हम लोग भी किसी न किसी का शेल्टर लेते हैं, लेकिन जो ये ऑल सेफ है, जो पूर्ण रूप से सुरक्षित जो आश्रय है, वो भगवान का ही हो सकता है। इसलिए भागवतम के प्रथम स्कंद में ही बताते हैं सूत गोस्वामी कि भगवान जो है सात्वताम पति, तो जो भी साधु हैं भगवान उसके पति है, मतलब उनके प्रोटेक्टर हैं। तो अगर हम सुप्रीम भगवान का शेल्टर लेंगे तो ही हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सकते हैं। और कोई कितना भी सुरक्षा का हमें आश्वासन दे, लेकिन कंप्लीट प्रोटेक्शन जो है हमको भगवान से मिल सकता है। तो वो सारे जो एक मोमेंट खटवांग महाराज को मिला था, उस मोमेंट को वो लगाते हैं, जो प्राइम ड्यूटी है उसको उसमें लगाते हैं। और जो नेक्स्ट जो अगले जीवन का जो सबसे उत्तम जो अवस्था हो सकती है उसको प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, भगवान का वो पूर्ण रूप से शरणागत होकर लगाते हैं। और पूर्ण रूप से शरणागत होने का मतलब क्या है कि हम हमेशा अब हमारा जो प्रमुख कर्तव्य है उसको कभी नहीं भूलें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो जो हमारा कर्तव्य है उसको नहीं भूलें, मतलब हमेशा कृष्णा कॉन्शियस होकर हम जो भी भौतिक कार्य है उसका संपन्न करें। तो यहाँ पे सबसे पहले खटवांग महाराज का एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे परीक्षित महाराज, उसके बाद परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि खटवांग महाराज के पास तो एक मोमेंट का समय था, लेकिन आपके पास जो है 7 दिन का समय है। तो इनकरेज करते हैं कि वो एक मोमेंट में भी अपने लाइफ को परफेक्ट कर लिए। तो आपके पास तो 7 दिन है, तो ये 7 दिन का जो समय है उसको आप
परफेक्ट कर लीजिए। कैसे परफेक्ट कर लीजिए, तो उसके बारे में बता दें कि भगवान का शेल्टर लीजिए, उसके लिए आप बता रहे हैं कि रिचुअल्स, सारे रिचुअल्स को फॉलो कीजिए। तो जैसे यहाँ पे प्राइम ड्यूटी का बात कर रहे हैं, तो प्राइम ड्यूटी है हमारा क्या, प्राइम ड्यूटी क्या है, नेक्स्ट लाइफ का जो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है उसको अटेंड करना। और सेकेंडरी ड्यूटी क्या है, प्राइमरी ड्यूटी भगवान को अटेंड करना इस ह्यूमन फॉर्म में, क्योंकि बोलते हैं क्या, दुर्लभ मानुष्य जन्म, हमारा जो मनुष्य का जीवन है ये दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि में भटकने के बाद हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। तो इस मनुष्य जीवन में ही हम भगवान को सरेंडर कर सकते हैं, हम इस शास्त्र को जान सकते हैं, और जो ये हमारा मनुष्य जीवन है उसका जो पूर्णता है, उसका जो परफेक्शन है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा प्राइम ड्यूटी क्या है, नेक्स्ट लाइफ का प्रिपरेशन। कैसे हम नेक्स्ट लाइफ का जो बेस्ट जो अटेनमेंट है वो हम प्राप्त कर पाए अगले जीवन का। और सेकेंडरी ड्यूटी क्या है, जो भी हमारा इमीडिएट जो नेसेसिटी है भौतिक जीवन को जीने के लिए, ये शरीर है, तो शरीर को चलाने के लिए खाना खाना पड़ेगा। फिर दिन भर खाना खाने के लिए हमको दिन भर मेहनत करना होगा, क्योंकि उसके लिए जो अर्थ है वो अर्जन करना होगा। और दिन भर मेहनत करने के बाद जब शरीर थक जाएगा तो उसको थोड़ा आराम भी देना होगा। अगर तबीयत खराब हो रहा है तो फिर उसको जाके ट्रीटमेंट भी कराना पड़ेगा। तो जो भी इमीडिएट नीड है शरीर का उसको पूरा करना है, ये हमारा सेकेंडरी है। लेकिन ये इस नीड को पूरा करने का पर्पस क्या है, क्या हम कृष्ण कॉन्शियस हो, हम भगवान को केंद्र में रख के अपने जीवन को जिए, और प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ, हम अगले जीवन का प्रिपरेशन करें। तो और कैसे ये प्रिपरेशन करना है, तो भगवान का अल्टीमेट शेल्टर लेके। अल्टीमेट शेल्टर कैसे लेंगे, तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं 18.66, सर्वधर्म परित्यज्य मां एकम शरणम व्रज। तो जो भी धर्म इस भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए है, तो उस धर्म, और भी बहुत सारे धर्म है जो मैं और मेरा, मैं ये शरीर और ये मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, उसके बेसिस पे जो भी जिम्मेवारियां हैं वो सब को परित्यज करके भगवान के शरण में आना। जब हम भगवान के शरण में आएंगे, पूर्ण रूप से उनका शरणागत होंगे, तब जाके जो ये नेक्स्ट लाइफ का जो इटर्नल लाइफ हम अटेंड कर सकते हैं, जो परफेक्शन है ह्यूमन लाइफ का, उसको हम अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, क्या सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो प्राइम ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं, क्या जो नेक्स्ट बेस्ट जो अटेनमेंट है नेक्स्ट लाइफ का, आप उसके लिए खटवांग महाराज उसके लिए क्या करते हैं, हेवनली प्लेनेट से यहाँ पे आते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी फिर से परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, क्या आपका जो बेस्ट पर्पज है नेक्स्ट लाइफ का, आप उसके लिए तैयारी करो। और जो ये बेस्ट पर्पस है वो क्या है, क्या हम कैसे अगले जीवन में जो इटर्नल बॉडी है उसको हम अटेंड करें। तो अगर हम इटर्नल बॉडी अटेंड करके इटर्नली हम भगवान को शाश्वत रूप से भगवान को सर्व करें, तो अगर हम आध्यात्मिक शरीर अटेंड कर लेते हैं तो उसका क्या लाभ हो सकता है, ये क्वेश्चन है आप लोगों से। क्या क्या लाभ होगा अगर हम इटर्नल बॉडी अटेंड कर लेते हैं, इस जीवन में पूरा प्रिपरेशन करके, तैयारी करके अगले जीवन का इस तरह से तैयारी करें कि अगला जीवन हमको आध्यात्मिक शरीर हम प्राप्त कर लें। अगर हम अगले जीवन में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं तो हमको क्या लाभ होगा। हाँ, प्रभु जी बोले कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और क्या लाभ होगा, अगर हमको इटर्नल बॉडी अगर हम अटेंड कर लेते हैं, अगर आमादे के आध्यात्मिक शरीर हमारा पेये गेलाम तो की लाभ होगे।
तो ये लाभ को समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि ये भौतिक शरीर से हमको क्या क्या हानि होता है। अगर भौतिक शरीर एक्सेप्ट किए हुए हैं तो हमको क्या क्या हानि होता है, क्या क्या कष्ट होता है। प्रभु जी बता रहे हैं क्या इस भौतिक जो जीवन है इसमें वो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं कि इस भौतिक जीवन में एक्चुअल में सुख बोल के कुछ नहीं है। एक्चुअल में हमको हमेशा दुख ही आता है और जब दुख नहीं आ रहा है तो उसको हम सुख मान लेते हैं। तो भगवद गीता में भी बताते हैं भगवान के दुखालयम आशाश्वतम, तो ये जगत जो है दुखालयम है और इस भौतिक शरीर को धारण करके हम बहुत तरह का दुख का अनुभव करते हैं, कभी हम शांति का अनुभव नहीं करते हैं। तो दुख का क्या अनुभव करते हैं, त्रिताप क्लेश बोलते हैं, दुख मिलता है। तो आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, और फिर जाके जड़ा व्याधि जो प्रभु जी बताएं, शोभन प्रभु बताएं क्या, जड़ा व्याधि जन्म मृत्यु ये सब दुख है। ये नाम है अलग अलग बट ये सभी दुख का कारण है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख हो या त्रिताप क्लेश हो, ये सब हमको इस शरीर को धारण करने से मिलता है। तो जैसे अगर हम आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लेते हैं तो आध्यात्मिक शरीर का प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक शरीर का प्रकृति क्या है, सच्चित आनंद। क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं और भगवान का जो प्रकृति है ये सच्चित आनंद का है। तो ये जो हमारा शरीर है आध्यात्मिक शरीर, जो ये जो आत्मा है, आत्मा का भी वही ये प्रकृति है, सच्चित आनंद। लेकिन वही अगर हम इस भौतिक शरीर के साथ में तुलना करते हैं तो ये शरीर क्या है, असत है, मतलब टेम्पररी है, एक निश्चित समय के लिए है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारा जो आत्मा है वो सत है और जैसे ही हम इस शरीर को ग्रहण करते हैं तो हम अज्ञान में आ जाते हैं। लेकिन हमारा आत्मा का जो नेचर है, आत्मा की जो प्रकृति है वो ज्ञान की प्रकृति है, उसको सब कुछ पता है। लेकिन हम जैसे ही शरीर को धारण करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। और जैसे ही हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो जो भी भगवान से हमारा संबंध है, जो सुप्रीम ज्ञान है, राज विद्या, राजगुह्यम, जो ये सबसे सुप्रीम नॉलेज है कि हम भगवान के दास हैं, जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, हम इटरनली भगवान के चूँकि पार्ट एंड पार्सल है। तो एक जैसे ही हमारा शरीर है तो शरीर में डिफरेंट, जैसे हाथ है, पैर है, आँख है, फिर डिफरेंट सेंसेस हैं। तो ये सारा जो है इस आत्मा को सर्व करता है। अगर मेरा मन खाने का हुआ तो पैर जो खाने का जगह है वहाँ पे ले जाने में हेल्प करेगा, फिर आँख उस रास्ता को दिखाने में हेल्प करेगा कि वहाँ पे जाना है, अब जो खाने का जो प्लेस है वहाँ पे जाना है। और फिर हम वहाँ पे बैठेंगे तो पूरा शरीर बैठने में हेल्प करेगा। फिर हाथ जो है खाना का निवाला लेके मुंह में जाएगा, फिर वो मुंह चबाएगा। तो सबको वो जो इस जो आत्मा का डिजायर है खाना और पेट का जो भूख है उसको संपन्न करने के लिए पूरा शरीर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है।
और अगर जब हम खा लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? संतुष्टि मिलता है, शांति मिलता है, हम खुश हो जाते हैं कि चलो हमको भूख लगा था, अब खा लिया, अब आराम हो गया। तो उसी तरह से ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, ये भगवान का अंश है। तो जिस मुहूर्त ये भगवान को सेवा करेगा, भगवान का सेवा करेगा, तभी ये वास्तविक रूप से सुख शांति का अनुभव कर सकता है, आनंद का अनुभव कर सकता है। तो चूँकि हम भगवान के अंश हैं और ये जो हम भगवान के अंश हैं, जो हम ये भूल गए ये अज्ञान है। और इसी का ज्ञान जो है हमारे सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में दिया गया है कि हम भगवान के अंश हैं और अंश कभी भी पूर्ण के सेवा के बिना सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। बिना अंश के सेवा के बिना वो शांति लाभ नहीं कर सकता है, बिना अंश के सेवा के वो संतुष्टि लाभ नहीं कर सकता है। तो यह जो ज्ञान है यह एक्चुअल में वास्तविक ज्ञान है। और जैसे ही हम अपने आप को इस शरीर मान लेते हैं तो हम इस ज्ञान को भूल जाते हैं, इस ज्ञान को भूल जाते हैं और शारीरिक चेतना पे हम सारा अपने कार्यों को करते हैं। तो सत चित, तो हमारा जो आध्यात्मिक जो प्रकृति है वो चित्त का प्रकृति है। उसको ये पता है कि हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान के सेवा करके ही हम वास्तविक रूप में आनंद का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और उसीलिए जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पे सभी ये जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है, भगवान सुप्रीम जो आध्यात्मिक पर्सन है, उनका सभी सेवा में लगे रहते हैं और उस सेवा को करके परम आनंद का लाभ करते हैं। तो ये जो आनंद है, सच्चित आनंद, हम इस आत्मा परमात्मा को सेवा करके ही ये जो परम आनंद का लाभ कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम इस शारीरिक चेतना में रहते हैं तो हम इस शरीर के इंद्रियों को संतुष्ट करके सोचते हैं कि इससे हमको आनंद मिलेगा। और चूँकि ये जो आध्यात्मिक आनंद का प्रकृति है वो आनंदम अम बुद्धि वर्धनम, तो समुद्र की गहराई के जैसा ये बढ़ता जाता है, इसका कोई था नहीं है, ये अनलिमिटेड है। तो वैसे आनंद का जो अनुभव हम भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में ऑलरेडी उस अनुभव को हम किए हुए हैं। और जब जैसे ही हम इस शरीर को धारण कर लेते हैं तो वो अनुभव नहीं होता है और हम हर एक भौतिक चीज़ों से भी अनलिमिटेड आनंद का कामना करते हैं। लेकिन जो आनंद मिलता है वो बहुत ही एक्चुअल में वो आनंद है ही नहीं, वो सुख है, वो आता है और चला जाता है, जो हमको कभी भी संतुष्टि नहीं प्रदान करता है। और जैसे ही वो जो सुख हमको मिल रहा है तो थोड़ा तो हमको शांति मिला, लेकिन जैसे ही वो सुख मिलने में कोई भी बाधा आया तो मन पूरा अशांत हो जाता है। तो ना हमको सुख मिल रहा है, ना ही हमको शांति मिल रही है और ना ही हम उससे कभी संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमको अभी मिला और बाद में नहीं मिलेगा तो उससे हमको कभी संतुष्टि नहीं मिल सकता है। हमको जो भी मिला वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, तब जाके हम संतुष्ट होंगे, और वो कभी भी हमको इस भौतिक शरीर से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं क्या, जो अगर हम इटर्नल बॉडी, जो हमारा जो आध्यात्मिक शरीर हम अगर प्राप्त करते हैं तो हमको वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और ये जो सच्चित आनंद का जो हमारा वास्तविक रूप में जो हमारा प्रकृति है, उस प्रकृति को हम फिर से अनुभव कर पाएंगे। और जैसे हम उस प्रकृति को अनुभव कर पाएंगे तो क्या होगा, हम अपने आप को भगवान के नित्य सेवा में लगा पाएंगे। और भगवान के नित्य सेवा में लगा के ही हम जो है परम आनंद का लाभ कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए, खटवांग महाराज के लिए जो लाइफ को परफेक्ट करने का, जो लाइफ का जो मुख्य उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का कुछ समय था, कितना समय था वो? 1 मोमेंट। परीक्षित महाराज को कितना समय था? हमारे पास कितना समय है पता नहीं। तो जैसे ही खटवांग महाराज के पास पूरे स्वर्ग का सुख सुविधाओं का वरदान का उनको एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी था
कि जो भी सुख सुविधा चाहते हैं वो वहाँ पे अटेंड कर सकते थे। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि मेरे पास सिर्फ एक मोमेंट है, तो वो एक सेकेंड भी, मोमेंट मतलब एक सेकेंड का सातवां भाग, सातवां भाग या अराउंड 17% ऑफ 1 सेकेंड। हाँ, तो वहाँ के टाइम के हिसाब से 1 मोमेंट हो सकता है। तो हाँ, तो वो पृथ्वी में आके फिर जो है आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास किए और अपने लाइफ को परफेक्ट किए। तो खाटवांग महाराज के पास 1 मोमेंट था, उस 1 मोमेंट को वो यूटिलाइज किए। और यहाँ पे परीक्षित महाराज को भी पता चला कि 7 दिन के बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, लेकिन हमारी मृत्यु कब होगी हमको पता नहीं। जैसे बोले क्या, हमको कब, हमारे पास कितना समय हमको नहीं पता है। तो जनरली ये जो आध्यात्मिक ये जो प्राइम ड्यूटी का परफॉर्मेंस है, ये जो कृष्णा कॉन्शियस का जो प्रैक्टिस है, ये जो डिवोशनल सर्विस है भगवान का, हम लोग इसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि लगता है कि अभी तो बहुत समय है। क्योंकि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। हम कल का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे ये हमको पता नहीं है। परीक्षित महाराज को पता था, तो वो पूरा जो सब कुछ जो भौतिक जो भी एंगेजमेंट है उसको एक समय के लिए स्टॉप करके वो पूर्ण रूप से भगवान के साक्षात्कार में लग गए। लेकिन हमारे पास कल का सूरज हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे हमको पता नहीं है। तो हमारा जो एक मोमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें अगर हमको अर्जेंसी का फीलिंग नहीं हो, किसी भी समय हमारा शरीर को हमको छोड़ के जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, इसको हम लाइटली लेते हैं, और हमारा जो हम देखते हैं कि जिनको जो अज्ञान में रहते हैं तो उनका जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिपेंडिंग। ईट, स्लीप, मैरी एंड डाई। खाना है और सोना है, शादी करना है और फिर मर जाना है। तो यही मुख्य रूप से क्या है, हमारा गोल होता है अज्ञान में। और हम सोचते हैं हमारे पास तो बहुत समय है। अगर हम अपने कार्यों में व्यस्त हैं और हम देखते हैं कि कोई डेड बॉडी का जो गाड़ी है किसी को लेके जा रहा है, तो बोलते हैं वो उसका हुआ। या फिर हम सुनते भी हैं क्या इसका चाचा चला गया, उसका दादा चला गया, अरे उसका बेटा चला गया, उसका तो 32 साल ही उम्र था, उसको हार्ट अटैक आया, वो चला गया। तो हमको सुनने के लिए रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। डेली नहीं भी मिले तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के दौरान में कुछ ना कुछ हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो लगता है उसका ना हुआ, मेरा थोड़ा ही हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो गया, मेरा थोड़ा ही हो जाएगा। तो उसी तरह से जब यक्ष संवाद होता है तो वो युधिष्ठिर महाराज को यक्ष पूछते हैं क्या इस दुनिया में आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं कि हम डेली देखते हैं क्या कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन जब ये देखते हुए भी हमको अपने मृत्यु का एक जरा भी आभास नहीं होता है। हम सोचते हैं वो मर रहा है, हम तो यहाँ पे लगता है इटरनली हम यहाँ पे जीने वाले हैं। तो और हम अपने अपने जो भी भौतिक कार्यों है उसमें हम लगे हुए रहते हैं। जो ये नेक्स्ट लाइफ का प्रिपरेशन को हम को सबसे सेकेंडरी मान के चलते हैं कि जब हम थोड़ा बूढ़े हो जाएंगे तब जाके हम भगवान का नाम लेंगे, नेक्स्ट लाइफ का प्रिपरेशन करेंगे। जबकि ये सबसे ज़्यादा अर्जेंसी है कि कल का सूरज हम देख पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे ये अर्जेंसी हमको फील क्यों नहीं होता है, हमको ये अर्जेंसी क्यों नहीं फील होता है?
प्रभु बोल रहे कि अर्जेंसी कब फील होगा, जब हम मंदिर आएंगे, जब हम बुक पढ़ेंगे, जब हम साधु का संग करेंगे। क्योंकि ये जो अज्ञान का लेयर है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये आत्म तत्व का ज्ञान जो है वो बिना हम शास्त्र साधु की कृपा से हम नहीं समझ सकते हैं। तो जैसे ही हम साधु का संग करते हैं तब जाके उनकी कृपा से हमको ये एजेंसी फील होता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी इनडायरेक्टली बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, उनको इनकरेज कर रहे हैं कि देखो खटवांग महाराज के पास तो एक मोमेंट था, तुम्हारे पास 7 दिन है, तो इस 7 दिन में तुम क्या करो, भागवतम को सुनो, और भागवतम सुन के क्या करो, जो इसका रिचुअल्स है उसको फॉलो करो। और तो हमको भागवतम सुनना है तो एक रिचुअल के हम इसको सुने, फॉर्मल के तरह कि फॉर्मेलिटी की तरह कि भाई नित्यम भागवत से भैया, तो बस हम आके भागवतम के क्लास में डेली बैठे हैं क्योंकि ये हमको करना है। हम उसके लिए बहुत जो प्रॉपर मूड से इसको रिसीव करना है उसको हम नहीं लिए, तो जो प्रॉपर रिचुअल फॉलो नहीं किए। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी रिचुअल्स है आप उस रिचुअल्स को फॉलो करो। परीक्षित महाराज को बोलते हैं आपको भागवतम सुनना है नेक्स्ट लाइफ के प्रिपरेशन के लिए, जो नेक्स्ट लाइफ का जो पर्पस है, जो बेस्ट पर्पस है नेक्स्ट लाइफ का, उसको पूरा करने के लिए आप भागवतम सुनिए। लेकिन जो भी रिचुअल्स है उसको फॉर्मेलिटी के हिसाब से पूरा मत कीजिए, उसको आप अच्छे से पूरा कीजिए ताकि आप सही मूड में भागवतम को सुन पाएँ। तो इसके नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि आप को इतना बोल्ड होना चाहिए ताकि आप जो मृत्यु का भय आपके ऊपर नहीं रहे, इतना आपको बोल्ड होना चाहिए कि मृत्यु का भय नहीं रहे। और दूसरा चीज़ बोलते हैं कि जो भी आपकी भौतिक आसक्ति है उस सारे भौतिक आसक्ति को आप कट कर दीजिए, सारे भौतिक आसक्ति को आप समाप्त कर दीजिए। तो भौतिक आसक्ति 2 टाइप का, एक हम शरीर है, मैं और मेरे शरीर से रिलेटेड जो भी हमारी आसक्ति है, और मेरा फैमिली, मेरा देश, मेरा समाज, तो ये सब जो भी आसक्ति है वो सारे आसक्ति को आप कट कीजिए और फियरलेस हो जाइए एट द मोमेंट ऑफ डेथ, और उस मूड से आप भागवतम को सुनिए। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, क्या एक बहुत ही वेल्दी पर्सन था अमेरिका में, उसके पास मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर का जागीर था। तो अब उसका हेल्थ ख़राब हुआ और डॉक्टर के पास वो ट्रीटमेंट ले रहा है। तो डॉक्टर उसको बोला कि हम लोग बहुत ही नियर हैं कि हम लोग जो मुर्दा में भी जान हम लोग डाल देंगे, जो लाइफ का जो सोर्स है वो हम लोग जो भी कि ये जो भौतिकवादी विज्ञानी के हिसाब से क्या है, या कुछ रसायन के संयोग से इसमें जीवन आ जाता है। तो हम लोग बहुत ही निकट पहुंच गए हैं, कुछ ही दिनों में ये रसायन का संयोग करेंगे और इसमें जीवन ले आएंगे। तो ये एश्योरेंस उसको देते हैं कि अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो हम फिर से आपको जिला लेंगे। तो ये तो उनको इतना उस डॉक्टर पे भरोसा हुआ कि वो अपना विल लिखा, उस विल में लिखा कि मेरे मरने के बाद हमारे बॉडी को जो है डीप फ्रीज में रखा जाए, और ये डॉक्टर जो है ये अभी रिसर्च कर रहा है, और जैसे ही इसका रिसर्च पूरा होता है तो ये जो भी रसायन के संयोग से हमारा जीवन को जिला देगा। तब तक जो है, जब तक हमारा जब जीवन ही इसमें जान ये फूंक नहीं देता है, तब तक हमारे शरीर को ऐसे ही रखा जाए डीप फ्रीज में। तो वो विल लिख के चला गया, मर गया वो। और उसको चूँकि अरबों रुपये का संपत्ति था, मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर का स्टेट था उसके पास में, तो उसका बॉडी तो फ्रीज में चला गया, लेकिन उसका जितना स्टेट है वो भी डीप फ्रीज में चला गया। अब कोई उसका संपत्ति तो बहुत है उसके बेटा बेटी को, लेकिन कोई यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी वो मरा है, लेकिन वो विल में लिख के गया है कि जब तक इसमें जान नहीं आ जाए तब तक ये डीप फ्रीज में रहे। तो अब 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 10 महीना, सालों निकल गए, और इधर जो भी इसका बेटा और बेटी है वो लोग फिर कोर्ट में केस करते हैं
वो लोग कोर्ट में केस करते हैं कि अरे ये जो स्टेट है ये भी तो हम इसका 1 रुपये भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये सब डिफ्रीज में चला गया। तो जो वेल्दी पर्सन है वो अपने शरीर से इतना अटैच्ड है कि वो उसके हिसाब से विल लिख के जाता है और उसके लिए फिर उसके बच्चे लड़ाई करते हैं। लेकिन हम यही इसी के अगर विपरीत में हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो जो यहाँ पे बात हो रहा है कि बोल्ड एनफ नॉट टू अफ्रेड ऑफ डेथ, ये वर्ड लिखे हैं नेक्स्ट श्लोक में। क्या आपको इतना बोल्ड होना चाहिए जिससे कि मृत्यु का कोई भय नहीं हो। तो हम कोरोना के टाइम में देखते हैं जब हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज लेक्चर दे रहे थे अमेरिका जाने के पहले, तो वो लेक्चर में बोल रहे हैं क्या कोरोना है तो क्या हुआ, अगर हमको मरना भी होगा तो हम क्या है जो युद्ध के मैदान में जाके मरेंगे, हमको डर थोड़े ही है। तो जो नेक्स्ट लाइफ के लिए पूरा प्रिपरेशन ले चुके हैं, जिनको पता है कि हमको जो इटर्नल बॉडी मिलने ही वाला है, तो उनके लिए कोई फियर नहीं है। जो अच्छे से इस रिचुअल्स को फॉलो किए हैं पूरे जीवन, जो नित्यम भागवत सेव्य, तो उनके वो फिर फियरलेस है, वो बोल्ड है। तो वो भक्ति चरण स्वामी महाराज इतना सब अनसर्टेन स्थिति पूरा देश का पूरा वर्ल्ड का होते हुए वो अमेरिका गए और वो बोल के गए कि हमको मृत्यु से भय नहीं है। अरे यहाँ हमको इस शरीर से क्यों मोह करना है, इस शरीर से मोह क्यों करना है और ये इससे संबंधित चीज़ों से क्यों मोह करना है। यहाँ तो हम टूटा फूटा घर में रह रहे हैं, वहाँ पे तो भगवान जो है घर इसे ये टूटा फूटा घर से बहुत ही आलिशान घर बना के रखे हैं, तो हम वहाँ पे इटरनली भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो हम ये जो सड़ा हुआ जो शरीर सड़ने ही वाला है, इससे मरने ही वाला है, तो हमको इससे क्यों आसक्त होना है, इससे हमको क्यों अटैच होना है, या फिर इससे जितने संबंधित चीज़ों हैं उससे क्यों अटैच होना है। तो हमको युद्ध मैदान में फाइट करना है, हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए हमको बैठ के नहीं रहना है, हमको पूरा फाइट करना है। और भक्तिदास स्वामी महाराज गए बिना कोई फियर के। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में 2 बार हार्ट अटैक आया, फिर भी बोले नहीं गुरु महाराज का आदेश है हमको जाना है। तो वो अब एक बूढ़ा आदमी को सबसे ज़्यादा फियर होता है कि हमको हमारा मेंटेनेंस कैसे होगा, मेरा तबीयत खराब हो गया तो क्या होगा, हमको कौन देखेगा, मेरे परिवार के लोग हमको देखेंगे या नहीं देखेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी 70 साल के एज में बिना कोई फियर के गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शंस है उसको लिए और लेके चले गए। भले ही 2 बार हार्ट अटैक आया जहाज पे, फिर भी कोई फियर नहीं, भगवान संभाल लेंगे। और भगवान ने संभाला, अवश्य राखी वे कृष्णा विश्वास पालन। तो भगवान ने वो विश्वास का पालन भी किया। तो हम देख सकते हैं क्या, जब हम ज्ञान में रहते हैं, जब हम ये वास्तविक ज्ञान में रहते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और जो ये वास्तविक ज्ञान में रहता है, जो ये जानता है कि नहीं ये भगवान का अंश है और नित्य रूप से हम भगवान के सेवक हैं और भगवान की सेवा करके ही हम वास्तविक आनंद का लाभ कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए कोई फियर नहीं है, उसके लिए कोई फियर नहीं है। लेकिन ये जो हम भागवतम का जो हियरिंग है, ये भागवतम का जो श्रवण है, ये श्रवण हम तभी सही मूड में कर सकते हैं जब हम जो अटैचमेंट्स है मैं और मेरा का, उसको हम समाप्त करें। तो हम क्यों इस अटैचमेंट को नहीं समाप्त कर पाते हैं, क्यों नहीं अटैचमेंट को समाप्त कर पाते हैं, ये क्वेश्चन है आप लोग से कि हम जो ये जो आसक्ति है इसको हम क्यों नहीं समाप्त कर पाते हैं। माया के प्रभाव से। और कोई आंसर? मिलियंस लाइफ से हम इस अपने आप को शरीर मान के और शरीर के इंद्रिय तृप्ति से हैबिचुएट होके हम इसमें आसक्त हो जाते हैं। और कोई? तो शोभन प्रभु बोले कि बहुत जीवन बहुत सारे जन्म जन्मांतर तक हम इंद्रिय को तृप्त किए हैं, तो उससे उसका आदत हो गया है, तो इसलिए हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और माया के प्रभाव से, तो माया के प्रभाव से क्या होता है कि हम अपने आप को ये शरीर मान लेते हैं
और ये जो अटैचमेंट है, तो जब भी हम भौतिक रूप से आसक्त होते हैं, तो ये आसक्त का जो केंद्र है ये अविद्या है। क्या अविद्या है? कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और अपने आप को शरीर मानने की वजह से जो भी इसकी टेम्पोररी जो सुख सुविधा है, मैं और मेरा के लिए हम अपने जीवन को जीते हैं। और जो भी हमारा जो ये ह्यूमन फॉर्म जो बोलते हैं दुर्लभ मानुष्य जन्म, तो दुर्लभ मानुष्य जन्म में जो ये ह्यूमन फॉर्म का जो एनर्जी है उसको हम किल करते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति में। क्यों? क्योंकि जैसे प्रभु जी ने बताया कि एक तो हम आदत से ग्रस्त होते हैं, और दूसरा क्या, माया के प्रभाव में होते हैं। तो माया के प्रभाव में हम क्यों आते हैं? तो बोलते हैं कि भगवान को छोड़ के हम भगवान से अलग एंजॉय करना चाहते हैं। तो जैसे ही भगवान को छोड़ के भगवान से अलग जो सुख भोग करने का जो हमारा इच्छा होता है, उसकी वजह से हम इस भौतिक जगत में आ पड़ते हैं, और हम भूल जाते हैं कि भगवान के साथ में हमारा संबंध है। तो ये जो इच्छा है, अलग से हमको भगवान को छोड़ के हमको आनंद करना है, तो हमको अलग से प्रोपराइटर बनना है, अलग से हमको कंट्रोलर बनना है, अलग से हमको एंजॉयर बनना है। हमको भगवान को सेवा करके आनंद नहीं लेना है, जो कि हमारा मूल स्वभाव है। हम अलग से आनंद लेना चाहते हैं। तो जैसे ही हम ये आनंद लेना चाहते हैं, तो हम आध्यात्मिक जगत से जो माया देवी है हमको उठा के भेज देती है भौतिक जगत में। और चूँकि ये इच्छा भगवान से अलग से आनंद करने का था, उसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। तो अगर इस इच्छा को हम शुद्ध करें, जो इच्छा हमारा अनप्यूरिफाइड स्टेट में है, जो अशुद्ध अवस्था में है, कि हमको भगवान से अलग से आनंद का लाभ करना है, तो बोलते हैं कि हम ये माया की वजह से हम आसक्ति में पड़ जाते हैं। तो बोलते हैं माया हमको पकड़ा हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन है, माया हमको पकड़ा है या हम माया को पकड़े हैं? माया हमको पकड़ा है। तो एक प्रभु जी बता रहे हैं कि हम माया को पकड़े हैं, एक प्रभु जी बता रहे हैं माया हमको पकड़ा है। तो एक गुरु और शिष्य का उदाहरण से हम समझ सकते हैं। क्या एक शिष्य है, वो गुरु को बोलते हैं कि गुरु जी हमको दीक्षा दे दीजिए, लेकिन क्या है, माया हमको छोड़ नहीं रहा है। ये जो 4 नियम है, 4 नियम में 3 नियम तो हम पालन कर रहे हैं, लेकिन एक नियम हमसे नहीं हो रहा है। हमको माया इस नियम को करने नहीं दे रहा है। और जो माला है, 16 माला तो ठीक है, लेकिन माया हमको इतना पकड़ा है कि हम कितना भी कोशिश करते हैं तो हम 12 माला से ज़्यादा कर नहीं सकते। तो गुरु जी हमको इस तरह दीक्षा दे दीजिए। तो बोलते हैं चलो तुम मेरे साथ में। तो गुरु जी उनको लेके जाते हैं, लेके सामने में गार्डन में जाते हैं। तो एक पेड़ आता है बड़ा ऐसा, तो गुरु जी ऐसे करके इस पेड़ को ऐसे पकड़ लेते हैं, और पकड़ के बोलते हैं क्या, पेड़ को पकड़ के बोल रहे हैं कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो उनके शिष्य बोलते रहे गुरु जी को क्या हो गया, सब ठीक तो है, मेंटल कंडीशन। तो बोलते हैं गुरु जी ये पेड़ आपको नहीं पकड़ा है, आप इसको पकड़े हैं। तो बोलते इसी तरह से माया हमको नहीं पकड़ा हुआ है, हम माया को पकड़े हुए हैं, हम माया को नहीं छोड़ रहे हैं। तो माया हमको नहीं पकड़ा हुआ है, तो तुमको दीक्षा चाहिए? तो बोलते हाँ दीक्षा चाहिए। तो वो कारण कह दिया कि माया हमको पकड़ा हुआ है, इसलिए हम नियम को नहीं पालन कर पा रहे हैं, तो अब हमको दीक्षा दे दीजिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं, माया को तुम पकड़ा हुआ है, तुम नहीं छोड़ना चाह रहा है। तो बोलते हैं क्या ठीक है चलो, गुरु जी फिर स्नान करने के लिए जाते हैं। तो बोलते चलो तुम भी कर लो। तो वो भी स्नान करने के लिए आते हैं। तो जब वो स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि रुको तुम, उसको पकड़ते हैं और उसके सर को जो है पानी में डुबा देते हैं। यार पानी में डुबा देते हैं, अब निकालने का प्रयास कर रहा है, उसको निकालने नहीं देते हैं। तो एकदम ठीक 4 मिनट 38 सेकंड तक उसको डुबाए रखते हैं, और पूरा वो अकबक अकबक करने लगता है। अब क्या सांस, अब सांस नहीं। तो जैसे 4 घड़ी देख के 4 मिनट 38 सेकंड होता है, उसको निकाल देते हैं। पूरा वो कर रहे हैं। तो जब वो अब सांस के लिए वो फिर गुरुजी पूछते हैं क्या तुमको ये सांस का कितना नीड था? तो बोले कि गुरुजी अगर आप हमको नहीं निकालते तब तो मर ही जाते अभी। तो बोलते हैं क्या
एक्चुअल में ये जो शरीर है बिना सांस के 4 मिनट 44 सेकंड तक सरवाइव कर सकता है। तो ठीक वो 4 मिनट 38 सेकंड तक रखते हैं, उसको निकाल देते हैं। अगर 4 सेकंड और रख लेते तो वो ख़त्म। तो अब उसको सांस का इतना नीड था, वो तो बोला कि हमको एकदम इमरजेंसी था सांस का। तो बोले जब तुमको ऐसा अर्जेंसी होगा दीक्षा का, जब ऐसा अर्जेंसी होगा कि नहीं तुमको दीक्षा चाहिए, तो सारा नियम भी पालन हो जाएगा और तभी तुम दीक्षा के योग्य होगे। तो जिस दिन तुम्हारे पास ऐसा अर्जेंसी होगा उस दिन तुम दीक्षा के लिए आना। तो कहने का मतलब है दीक्षा ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। तो हमको ये अर्जेंसी समझना होगा कि ये जो भौतिक आसक्ति है, इस भौतिक आसक्ति को कट करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे नेक्स्ट लाइफ के प्रिपरेशन के लिए। तो जब तक हम इस भौतिक आसक्ति को कट नहीं करेंगे, और ये कट कैसे करेंगे, जब हम सही मूड में, क्या ये कितना महत्वपूर्ण है अर्जेंसी के साथ में, जब अर्जेंसी के साथ में हम डेली भागवतम को सुनेंगे, जब अर्जेंसी के साथ में, जब जो प्रभुपाद जी के कृपा से आज हम लोग भागवतम को सुन पा रहे हैं और प्रभुपाद जी के कृपा से हम लोगों को मॉर्निंग प्रोग्राम मिल रहा है। तो हम हिजोली ने इंद्रदुम स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहे थे, तो महाराज बता रहे थे कि ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, फिर जाके जप, भगवान का हरि नाम, फिर जाके गुरु पूजा, फिर जाके भागवतम, ये सब हर एक जो एस्पेक्ट है ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमको अर्जेंसी फील करके डेली करना चाहिए। अगर हम इसको अर्जेंसी फील करके डेली करेंगे तब हमारा जो इच्छा है वो जो अनप्यूरिफाइड स्टेट में, जो अशुद्ध अवस्था में, वो शुद्ध होगा और तब जाके हम भागवतम को सही से समझ पाएंगे, तब जाके हम नेक्स्ट जीवन का तैयारी कर पाएंगे। नहीं तो हम ये जो डिवोशनल सर्विस है, जो इसका प्रैक्टिस है, जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, सबको बहुत लाइटली ले लेंगे। ठीक है, आज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कल कर लेंगे, आज ही क्यों करना है। कल का सूरज हम देखेंगे, हमको पता नहीं है। परीक्षित महाराज को पता था, खाटवांग महाराज को पता था कि एक मोमेंट के बाद हमारा लाइफ चला जाएगा, लेकिन हमको नहीं पता है। हो सकता है हम सोचे क्या ठीक है माला तो शाम में कर लेंगे, अभी थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, और फिर पता चला दिन में ही हार्ट अटैक आया और चले गए, माला रह गया मतलब नेक्स्ट लाइफ परफेक्शन नहीं हुआ। अगर हमारा पूर्ण रूप से बोलते हैं क्या, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, तो हम ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा का स्टेज जो शुद्ध स्तर है, इसको हम कब प्राप्त कर सकते हैं, जब हम प्रभुपाद के द्वारा, गुरु के द्वारा बताए हुए जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हम एज इट इज फॉलो करेंगे। अगर वो मॉर्निंग प्रोग्राम दिए हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम को हम अर्जेंसी के साथ में डेली अटेंड करेंगे, 4:30 बजे मंगल आरती प्रेजेंट, फिर उसके बाद जो भी जितना भी है तो जितना भी प्रोग्राम है, चाहे वो तुलसी आरती हो, चाहे शिक्षाष्टकम हो, चाहे वो जप हो, चाहे वो गुरु पूजा हो, सब में प्रेजेंट और सब में अर्जेंसी के साथ। पता नहीं कल का जीवन हो या नहीं। अगर हम आज का दिन पूरा अर्जेंसी के साथ में मॉर्निंग प्रोग्राम के जो डिवोशनल सर्विस के हर एक एस्पेक्ट को हम पूरा अर्जेंसी के साथ पूरा करेंगे, तभी जाके हम नेक्स्ट लाइफ के परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम अपने डिजायर को प्यूरिफाई कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अर्जेंसी के साथ में जो भी हमको हमारे गुरु वर्ग दिए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसको अर्जेंसी के साथ फॉलो करें, हम प्रोकास्टिनेट नहीं करें। ठीक है, कल कर लेंगे ना, आज ही सब कर लेंगे क्या, आज ही सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे क्या, आज ही सब सेवा खत्म कर लेंगे, कल होगा ना कल करेंगे, नहीं। जो चीज़ को हम आज कर सकते हैं उसको आज ही करना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम हम कल से बढ़िया करेंगे नहीं, आज से ही करेंगे, तभी जाके जो बेस्ट पर्पस है नेक्स्ट लाइफ का उसके लिए हम प्रिपरेशन कर पाएंगे, तभी हम ह्यूमन लाइफ को सक्सेस कर पाएंगे। तो यही यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि ये जो 7 दिन है उसमें जो भी रिचुअल्स है आप उसको अच्छे से पूरा कर लो, स्पेशली जो आसक्ति को कट करने का है और फियरलेस होने का है। तो अगर कोई प्रश्न है तो इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद।